नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फसल बीमा क्लेम सहित किसानों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। सीमा ज्ञान की कार्यवाही रोकने की मांग। जिला कलेक्टर से मिले मक्कासर के जनप्रतिनिधि। जिला स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में पाठ्यक्रम पूरा करना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हमारा ध्येय, बोले जिला कलेक्टर। जयपुर मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला में मुख्य सड़क ने धरा तालाब का रूप। सड़क में बने गहरे गड्ढों में पलट रहे वाहन, दुकानों, घरों व गोदामों में घुस रहा बरसाती पानी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय किसान संघ की ओर से विभिन्न मांगों और किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। किसान संघ द्वारा फसल बीमा क्लेम सहित किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने व सिंचाई परियोजनाओं में क्षतिग्रस्त खालों की मरम्मत करने की मांग की गई। प्रदर्शन से पूर्व किसानों की सभा धान मंडी में हुई, जहां से सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसके बाद किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया। आज भारतीय किसान संघ का जिला सम्मेलन हुआ है। उस जिला सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया और जिला कार्यकारिणी का गठन करने के बाद में विभिन्न जो अपने जिले की समस्याएं थी, उन समस्याओं से जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया। कुछ समस्याएं जिला प्रशासन से संबंधित है, कुछ समस्याएं राज्य सरकार से संबंधित है, तो वो उनको आज हम लोगों ने अवगत कराया कि साहब इन समस्याओं का समाधान कराइए। मैं सभी जो मेरे जोधपुर प्रांत के, प्रदेश के और राजस्थान प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने मुझे दोबारा दायित्व दिया है। इसकी इन सबका आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि किसानों की समस्याओं के लिए भारतीय किसान संघ लगातार इस जिले में लड़ाई करता रहेगा। मुद्दे आज तो वैसे मुद्दा जिला सम्मेलन में एक ही मुद्दा था कि संगठन की जो गतिविधि है उनको आगे बढ़ाया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए किसी तरह। हमारी जो 19 तहसीलें हैं, मैं पत्रकार बंधुओं को बता दूं, 19 तहसीलों का गठन जिले में हो चुका है और आज जिले का गठन हो गया। तो अभी 6 अक्टूबर को हमारे प्रांत का गठन होगा। उसके बाद में प्रांत तक की जो हमारी सारी इकाइयां उनका गठन हो जाएगा और फिर भारतीय किसान संघ किसानों की लगातार जो समस्याएं उठाता रहे, पहले भी उठाता रहता था और अब भी उठाता रहेगा और उनके समाधान के प्रयास करता रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कराने की प्राथमिकता को जिला प्रशासन ने सर्वोच्च वरीयता दी है। हनुमानगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में माह के प्रथम गुरुवार को सक्षम अधिकारियों ने जन सुनवाई की। ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनते हुए उन्होंने नियमानुसार शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्राम पंचायत पक्कासारना में उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ डॉक्टर दिव्या ने जन सुनवाई की। उन्होंने जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में एक एक परिवादी को सुनते हुए प्रभावी समाधान के लिए आश्वस्त किया। अब जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज करवाया जाएगा। डॉक्टर दिव्या ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की गई है। इसमें 60 से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति और सीएम सेल के बकाया प्रकरणों के संबंध में 19 सितंबर की सुबह 11 बजे बैठक होगी। ये बैठक कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में होगी। इसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी अटल सेवा केंद्र में वीसी के जरिए कलेक्ट्रेट से जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के क्रम में आज ग्राम पंचायत पक्कासारना में जो ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई हुई, उसमें हमारी जो पूरी टीम थी प्लस सरपंच साहब के साथ हम लोगों ने जन सुनवाई करी है। जन सुनवाई में लगभग 60 से 65 के लगभग प्रकरण आए हैं। इसमें मोटा मोटी प्रकरण, चूँकि अभी बारिश का दौर चल रहा है तो बारिश से पानी भराव, कुछ एक प्रकरण जो पीएचडी की डिग्रियों से संबंधित हैं और जेडीवीएनएल के कुछ एक पोल चेंज करने को लेकर मोटा मोटी जो प्रकरण है वो इस प्रकार के प्रकरण आए हैं। चूँकि हमारे सारे अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद थे, हमने सभी अधिकारियों को उनके प्रकरण दिखा भी दिया और हम संपर्क पे चढ़ा के उनको फॉरवर्ड भी कर देंगे और प्रयास करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारी विलेज लेवल जन सुनवाई हो उससे पूर्व ये सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दें।
चक 5 KNJ स्थित 17 बीघा भूमि के सीमा ज्ञान की कार्रवाई करने से नगर परिषद अधिकारियों को रोकने की मांग के संबंध में गुरुवार को ग्राम पंचायत मक्कासर के जनप्रतिनिधि सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कानाराम से मिले। दो KNJ और 3 KNJ तक है। इन 3 चकों के बाद गांव मक्कासर 5 KNJ में बसा हुआ है। वर्तमान में 2 KNJ ग्राम पंचायत भी मक्कासर से अलग हो चुकी है। वह जमीन जिसे नगर परिषद अपना बता रही है वह ग्राम पंचायत मक्कासर की है। राजस्व विभाग ने किस कारण से यह जमीन नगर परिषद के नाम कर दी, यह समझ से परे है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मक्कासर के चक 5 KNJ स्थित 17 बीघा भूमि की सीमा ज्ञान की कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद आयुक्त की ओर से नगर परिषद की तकनीकी टीम बनाई गई है। बुधवार को सीमा ज्ञान की कार्रवाई करने गांव में पहुंची टीम को ग्रामीणों के विरोध के चलते बैरंग वापस लौटना पड़ा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस जमीन पर बसे लोगों को उजाड़ा जाए, क्योंकि जो लोग इस जगह पर रह रहे हैं वह जगह पहले ही उनके परिवार के लिए कम है। उनके बसने के लिए और कोई जगह नहीं है। इसके अलावा गांव के पानी की निकासी भी इसी जमीन में होती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अगर वर्तमान में व्यवस्था को बिगाड़ा तो उसके बाद ग्रामीणों की ओर से उठाए जाने वाले कदम की जिम्मेवारी प्रशासन व नगर परिषद की होगी। आज जिला कलेक्टर महोदय को तीसरी चौथी दफा मिल चुके हैं और ये जमीन है जो उसकी स्थिति सबको पता है और पूरा गांव एकजुट है। अगर हमें कैसी भी रणनीति क्या कैसा भी आंदोलन करना पड़े हम जमीन नहीं जाने देंगे और आने वाले टाइम में हमारा ये तय है कि हम धरना अगर लगाना पड़ा तो हम रोड पर बैठेंगे और अगर ऐसी नौबत आई तो चक्का जाम करने के लिए भी हमें मजबूर प्रशासन कर रहा है। यहाँ नगर पालिका के जो अधिकारी है वो उनकी जमीन का सीमा ज्ञान करने के लिए और उसका प्रस्ताव लेके जो पशुपालकों को वो अपनी हमारे मक्कासर की जमीन देना चाहते हैं, हमने कल उनका बिल्कुल डट के विरोध किया है और आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया है कि आप जाके मौका निरीक्षण कीजिए कि जो वो जमीन अपनी बता रहे हैं उस जमीन में हमारे पूरे गांव की निकासी होती है पानी की और फिर भी हम वहां से बोरवेल में हमारे खुद के ट्रैक्टर लगा के पानी निकालते हैं जिससे वो भी नजदीक वाले घर उससे बचते हैं। तो उसमें आधे में तो गांव के गरीब पर हम जमीन 1 इंच भी नहीं जाने देगी मक्कासर की। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं और हमें इतना मजबूर मत करो कि जिससे कोई ऐसा कोई कदम हमें कल को उठाना पड़े। इसलिए हमें कलेक्टर महोदय से नम्र निवेदन करके है। कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं जांच करूंगा और इसकी पूर्ण रूप से जांच करके हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी भूमि चाहिए, मक्कासर की भूमि मक्कासर के अंदर चाहिए, हमें नगर पालिका की नहीं चाहिए। और ये ऐसे बरगलाने ये कुछ शब्द कहते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय जिस तरह से इन्होंने बात की है तो ऐसे हमें कोई लीडरशिप की जरूरत नहीं है, न हमने कभी ऐसी लीडरशिप की जैसे आप कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर गुरुवार को जंक्शन स्थित जाट भवन सभागार में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हुआ। इसमें जिला कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों ने 6 शिक्षकों सहित 11 होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। जिले के शिक्षकों ने अपनी गायन प्रतिभा के जरिए गुरु महिमा का गुणगान भी किया। जिला कलेक्टर कानाराम सहित जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। जिला कलेक्टर ने स्वयं को राजकीय शिक्षक के रूप में पढ़ाने के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे विद्यार्थी इसरो तक पहुंचे हैं। कानाराम ने कहा कि आज भी शिक्षक वर्ग से जुड़े रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा में बदलाव आ रहा है, इसलिए शिक्षकों को सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्येय बनाना होगा। तभी विद्यार्थी की सफलता पर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। इसके लिए हमें एजुकेटर नहीं बल्कि टीचर बनना होगा। उन्होंने कहा कि आज जरूर डिजिटल कंटेंट से विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यह कंटेंट कभी भी गुरुजनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। जिला कलेक्टर ने जिले के शिक्षकों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक समान यूनिफॉर्म पहनाने के लिए शिक्षकों से अपील की गई थी। इस पर जन सहभागिता से कार्य को साकार किया। अब यही आग्रह समस्त राजकीय विद्यालयों से भी है। विश्वास है कि एक समान स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छोटे छोटे नवाचार होते रहने चाहिए।
जयपुर मेगा हाईवे रोड पर स्थित गांव कोहला में बनी मुख्य सड़क की गत पिछले कुछ समय से हालत बिगड़ी हुई है। सड़क में गहरे गड्ढे बने हुए हैं। हालत यह है कि बरसात के बाद यहां 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। रोजाना गड्ढों में वाहन फंसकर पलट रहे हैं। बरसाती पानी आसपास की दुकानों, घरों में घुस रहा है। यह समस्या पिछले करीब 2 माह से बनी हुई है। इससे यहाँ के दुकानदार, गोदाम मालिक व ग्रामीण परेशान हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई गांव कोहला में सब्जी की दुकान चलाने वाले मोहनलाल सैनी ने बताया कि रोड बदहाल हो चुकी है। गहरे गड्ढे बन गए हैं। इनमें बरसाती पानी भरा हुआ है। प्रशासन सोया हुआ है। बरसाती पानी की निकासी नहीं करवाई जा रही। रोजाना वाहन पलट रहे हैं। वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदारों व ग्रामीणों को वाहन चालकों की मदद करनी पड़ती है। 2 माह से ग्राहकी ठप पड़ी है। बरसाती पानी सड़क के दोनों तरफ की दुकानों, घरों और गोदामों में घुस रहा है। ये रोड का बदहाल हुआ पड़ा है। ना प्रशासन जागा इसमें सुधाई तो एक बारी पानी निकलवा रोड के खिक जाए। कल ई रिक्शे वाला पलटा, ट्राले एक्सल टूट गया। इतना नुकसान है। रात को हमको मदद करनी पड़ती है जी, उनके गरीब आदमियों की मर जाता। अब हमारे 5 महीना 2 हो गया जी, मेरी तो काम ही ठप हुआ पड़ा है। इस 5 दिन ना निकलवा रहे, रोड बनवा। टायर पंक्चर की दुकान करने वाले संदीप ने बताया कि पिछले 2 माह से सड़क टूटी हुई है। हर बार बारिश के बाद यहाँ पानी भर जाता है और सड़क तालाब का रूप ले लेती है। रिडकोर की ओर से सड़क बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि सड़क में बरसाती पानी भरा होने से इसमें बने गहरे गड्ढों का पता नहीं चल रहा, जिससे यहाँ वाहन फंस जाते हैं। बाद जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रिडकोर का टोल वसूली की तरफ तो ध्यान है, लेकिन सड़क की क्षतिग्रस्त हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण चक्का जाम जैसा आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। जयपुर मेगा हाईवे रोड है जी, ये 2 महीने से ऐसा ही हाल हो रहा है। मेरी दुकान है टायर पंचर की, काम ठप पड़ा है पूरी तरह से। कुछ काम नहीं हो रहा है और खाने पीने के लिए कहाँ से ले आएं? घर में बिल्कुल सारा सिस्टम खराब हो रहा है। फरीदकोट तो आए हैं, शाला सर जी ते अभी तो टूल लेके आए हैं। RPL है जिਵੇਂ टूल ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੰਗੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਸਾਈਥੋਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਟੋਲ ਕਾਹਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ? ਜੋ ਸੜਕ ਟੋਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣੇ? 4-4 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਟੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀ पानी भर जूगा। इसका बहुत ही बुरा हाल है। करीब 2 महीने पानी यहाँ खड़ा हो जाता है। यहाँ पे टूट रही है। कल रिक्शे वाला पलट गया, गरीब आदमी। परसों एक मोटरसाइकिल वाला गिर गया। उससे 3 दिन की बात है। एक बुजुर्ग आदमी इसके अंदर चला गया। आज सुबह अंदर जाने लगा, वो फिर पलट गया। उसको पता नहीं लगा कि यहाँ पे है। सड़क का बुरा हाल है साहब, दिखाई दे गड्ढे पड़े पड़े हैं। रेडकोर वालों को कोई ऑप्शन बिल्कुल जाओ, आप आगे जाओगे आप सड़क का को और रोड का कोई हाल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे टपने जगह नहीं है। कोई वहाँ सुनाई नहीं है। सब लोग विधायक जी को फ़ोन करते हैं, विधायक जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। गांव कोल्ला एक ऐसा गांव था जिसमें विधायक जी का बहुत ज़्यादा विरोध था अड्डा रोडी के कारण। हम लोगों ने बड़े प्रयासों से लोगों को हाथाजोड़ी करके और विधायक जी को इतने बोर्ड दरवाए वहाँ से। अब वो सब लोग इकट्ठे होके वहाँ आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भी तुम्हारा विधायक कहाँ है? हम 2-2, 3-3 फुट पानी में बैठे हैं। तो भाई विधायक जी से हमारा निवेदन है, फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। न उनका कोई नुमाइंदा आता है। चलो पानी का, बरसात का कोई इलाज नहीं होता, कम से कम टैंकरों से तो पानी वो निकल ही सकता है। आज से 1 हफ्ता पहले मैंने खुद 400 रुपये टैंकर देके 7 टैंकर पानी निकलवा के उस सड़क को खाली कराया। आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर को अतिशीघ्र लागू करने की मांग के संबंध में आरक्षण से वंचित SC/ST संघर्ष समिति व राजस्थान धानका आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति अध्यक्ष इंद्र कुमार निनानिया के अनुसार भारतीय संविधान में जिस आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में उसका लाभ अभी तक नाम मात्र की 5-6 जातियों को ही मिला है। अधिकांश वंचित जातियों का समूह आजादी के 78 वर्ष बाद भी हाशिए पर अंतिम छोर पर खड़ा है।
तथा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जो कि संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण से वंचित वर्ग के साथ अन्याय है। हमारे माननीय माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उनको तुरंत प्रभाव से लागू करने के संबंध में हमारे SC/ST समाज के संघर्ष समिति द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तुरंत लागू किया जाए। अंदर जो क्रीमी के लिए वर्गीकरण कोटा में से कोटा जो लागू किया गया है वो हमें तुरंत प्रभाव से दिया जाए। इस कोटे में 3 या 4 जातियां ही 47 साल से अपना जाति फायदा ले रही है। अन्य जाति 16 जातियों ने अभी तक कोई कोटा इसका फायदा नहीं लिया, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है वो सभी जातियों को मिलना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी पर 200 रुपए लेकर मनरेगा योजना में नाम जोड़ने व मजदूरों को घर बैठे 100 दिन की मजदूरी का भुगतान करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत नवा की मनरेगा महिला श्रमिकों ने गुरुवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद विकास अधिकारी को मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत नामा में मनरेगा में काम करने वाले महिला मजदूरों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से की जा रही जातियों के चलते मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जाता। केवल उन्हीं महिलाओं का नाम जोड़ा जाता है जो ग्राम विकास अधिकारी को 200 रुपए शुल्क देती हैं। उन्हें मनरेगा के तहत किसी तरह की हाजिरी व उपस्थिति कार्य पर आकर नहीं देनी पड़ती। आरोप लगाया गया कि पिछले 5 वर्षों में उन्हें 100 दिन का भी नियमित रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि मनरेगा में 100 दिन प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी दी गई है। आज नवा गांव से महिलाएं काफी संख्या में आपके सामने हैं और लोग भी आए हैं। असल में नवा के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का कारण क्या है कि वहाँ की पंचायत पूरी, वहाँ का सेक्रेटरी, वहाँ का सरपंच भी मेरे ख्याल में उसको शर्म नहीं है इस बात की, जिस गांव में लोगों ने वोट दिए उसको सरपंच बनाया, वो जनता की बात न करके भ्रष्टाचार की तरफ भी पैसे खाऊं कैसे न कैसे करके नरेगा कागजों में चल रही है। चंद लोग जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, धन्नडे लोग हैं, जो चौधरी इलाके के, उनके घर बैठे हाजिर लग रही है, ये जनता का कहना है। और दूसरी ये बात है कि हम आज पंचायत समिति अधिकारी से मिलने आए थे नहीं वो, उनसे टेलीफोन पे हमारी वार्ता भी हुई है। हमने उनके अभी यहाँ कोई सेकंड अफसर है उनको दिया ज्ञापन, और हमने साफ अल्टीमेट दिए इस ज्ञापन में कि अगर आपने अगले वीरवार और शुक्रवार के बीच में नवा गांव के अंदर इनके फार्म भर के 6 नंबर फार्म के नीचे रसीद दी जाए। रसीद जब मांगती है महिलाएं, मैंने पूछे तो वो मैडम कहती है तू काहे की रसीद ले रही है, तेरे मैं ब्लैक लिस्ट में करूँ, धमका रही है वो। ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ में आ रहे हैं, साड़ा काम चलना चाहिए है। ਅਸੀਂ जाने सानू अगू सैकटरी मैडम सनिता धमकी दे रहे ने भी कोई फार्म नहीं भरते सी, सानू जो फार्म भरते सानू पर्ची नहीं दे रहे, थले वाली रसीद नहीं देते, 200 रुपया लेंदे ने फार्म भरांगे ता। हाँ, साड़ा 100 दिन पूरा नहीं होंदा, एक दिन नहीं लग्या 11 दिनों का भावे साढ़े फार्म नहीं भरते। हाँ, हुण सानू लगातार कई बंदियां दा लगातार चली जाता है, हुण सानू लगातार काम मिलना चाहिए। जंक्शन थाना पुलिस ने गांव सतीपुरा निवासी मणि सिंह को 8.38 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। मणि सिंह जंक्शन पुलिस थाना का A श्रेणी का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कल दौरान गश्त एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जिसने अपना नाम पता मणि सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी सतीपुरा बताया।
जो थाना आजा का HSV है, और उसे दौरान तलाशी 8 में 38 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर मौका कार्रवाई कर वापस थाना हाजिर रखकर मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसकी आगामी तफ्तीश श्रीमान एसपी साहब के आदेश से साइबर थाना के सब इंस्पेक्टर श्री सुरेंद्र जी मीणा को सुपुर्द की गई। नोहर में नगर पालिका की ओर से सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 2 सफाई वाहन खरीदे गए हैं। करीब 60 लाख रुपए की लागत से इन वाहनों की खरीद की गई है। इससे शहर में शौचालय की सफाई के अलावा नालों की भी सफाई नियमित रूप से हो सकेगी। इन वाहनों को पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक व नगर पालिका अध्यक्ष खातून बानो आदि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों के आने से शहर में सफाई व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा नाले की सफाई नियमित रूप से हो सकेगी। लगभग 50-60 लाख की लागत से 2 बड़े टैंकर आए हैं, जो विशेष रूप से नाले और नालियों की सफाई के लिए आए हैं और किसी प्रकार से गंदगी नहीं फैले। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बाहर की तरफ बन रहा है, वहां तक बड़े सुव्यवस्थित तरीके से ये सारी जो गंदगी है वहां पर जाकर मैनेज हो, शहर में किसी प्रकार से गंदगी नहीं फैले और जगह जगह जो गंदगी के ढेर ना दिखे, उन सब बातों को बढ़िया तरीके से सफाई की दृष्टि से मैनेज करने के लिए आज इन जो 2 बड़े टैंकर्स आए हैं, इनका सदुपयोग आने वाले समय में नगर पालिका नोहर लेगी। और अभी हम जो विजिट करने जा रहे हैं वो STP प्लांट का जो काम चल रहा है, सारे पार्षदगण, चेयरमैन साहिब, हम सब उसका विजिट करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से और भी अच्छे और बड़े विकास कार्यों की सौगात भारतीय जनता पार्टी के शासन में। नोहर ब्लॉक का शिक्षक सम्मान समारोह श्री करणी माता सेवा सदन में आयोजित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में स्थानीय ब्लॉक के समस्त PEO, UCEO शामिल रहे। ब्लॉक स्तरीय सम्मान के लिए कक्षा 1 से 5 श्रेणी में राजेश कुमार, अध्यापक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सोनड़ी, कक्षा 6 से 8 श्रेणी में अर्चना, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललाना उत्तरादा, और कक्षा 9 से 12 श्रेणी में हरिश्चंद्र शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरडिग को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त प्रधानाचार्य मनोज कुमार आर्य भी मौजूद रहे। शिक्षा के अंदर तकनीक के साथ जब ऐसे लोगों को ऐसे कुछ पदों पर चयन किया जाता है तो दर्शन की जीत होती है, और जहाँ दर्शन की जीत होती है वो ही शिक्षा है। उसको आगे बढ़ाने ये कार्य करने वाली महान विभूतियों को इस दिन आज ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का नोहर में आयोजन किया जा रहा है। इसमें नोहर ब्लॉक के 3 अलग अलग श्रेणी से 3 शिक्षकों का ब्लॉक स्तरीय कमेटी ने चयन किया है। इसमें पहला 1 से 5 कक्षा वर्ग श्रेणी के अंदर श्री राजेश जी, महात्मा गांधी सोनड़ी से अध्यापक है, उनका चयन हुआ है। कक्षा 6 से 8 श्रेणी में अर्चना जी, ये ललाना उत्तरादा में वरिष्ठ अध्यापक है, इनका चयन हुआ है। और कक्षा 9 से 12 श्रेणी में सीनियर स्कूल अड़की से हरीशचंद्र जी शर्मा, उनका चयन हुआ है। तो प्रत्येक वर्ष जो 5 सितंबर को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें प्राप्त आवेदनों का कमेटी द्वारा अवलोकन करके ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे उनका चयन करके भिजवाया जाता है। तो नोहर में आज ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशिष्टता ये है कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में नेशनल अवार्डी श्री मनोज जी आर्य वो भी शामिल है। RGHS कार्डधारी को औषधीय भंडार से दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग के संबंध में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन नेटवर्क की तरफ से जिला कमेटी के द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया है कि RGH की सरकार दवाइयाँ देती है कि RGH के ऊपर हम कर्मचारियों को दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। हमने राजस्थान के अंदर आयुष्मान पर और उस पर दुनिया भर की स्वास्थ्य की प्रक्रियाएं बात कर रही है लंबी चौड़ी, लेकिन
आज स्थिति ये है कि आरजीएच के ऊपर जब कर्मचारी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है, स्टोर वाले उनको मना कर देते हैं और ये कह के मना कर देते हैं कि हमारा 6-7 महीने से या 8 महीने से हमारा बकाया जो पेमेंट भुगतान नहीं हो रहा है, जब तक सरकार हमको भुगतान नहीं करती हम आपको दवाई देने में असमर्थ हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि राजस्थान सरकार को कलेक्टर साहब के माध्यम से कि अगर सरकार दवाइयाँ देने में सक्षम नहीं है तो पुरानी जो पद्धति थी, जो जिस तरीके से लोगों के बिलों के भुगतान होते थे वो प्रक्रिया द्वारा जारी की जाए, या लोगों को ये जो परेशानी आ रही है उससे न्याय देने के लिए उनका बकाया भुगतान करे और कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध कराए। ये हमारी डिमांड है और इस बात के लिए हम जागरूक करेंगे राजस्थान के कर्मचारियों को। राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी 12 घंटे की 16 घंटे की ड्यूटी करके आता है। कर्मचारी जो है वो ड्यूटी करके आता है, मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के जाता है, उसका परिवार जाता है और वो दर की ठोकरें खा के वापस घर लौट जाता है और प्राइवेट तौर पर उसको दवाइयों को भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए काफ़ी कर्मचारियों में रोष है और इसके साथ में सरकार जो कर्मचारियों की कटौती बराबर कर रही है लेकिन उनको सुविधा नाम की चीज़ नहीं दे रही है। इस बात के लिए हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कटौती बंद करो और मेडिकल सुविधा हमारी जो पुणे की है उसको बाहर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।